भाई आज का जो कंपैरिजन होने वाला है ना, इस कंपैरिजन की डिमांड बहुत तगड़ी थी। तगड़ी इसलिए थी जब से ये दोनों गाड़ियां अपडेट होके आई हैं। दोनों क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, डेल्टा और सिग्मा वेरिएंट है। जब से अपडेट होके आए ना तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है लोगों के दिमाग में कि भाई अब कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि अब तक था दोस्तों सिग्मा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी और अब आ गया है डेल्टा वेरिएंट। क्या 1,11,000 रुपए डाल के डेल्टा वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए, या कंपनी ने कुछ पैसे बढ़ा के सिग्मा वेरिएंट के साथ जो अत्याचार किया है उसी अत्याचार को सहना चाहिए। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करूंगा। दूध का दूध पानी का पानी, एक एक फीचर को हाथ लगा के दिखाऊंगा। कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, कौन से वेरिएंट में कहां पर क्या मिलता है और किस वेरिएंट में कहां पर क्या बढ़ गया। सारी बातें डिटेल में होंगी, एक एक करके आऊंगी। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की शानदार सी चाबी के साथ में। चाबी के साथ शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर चाबी की बात करें तो दोनों ही वेरिएंट के अंदर सेम चाबी आपको देखने के लिए मिलेगी। भाई जो पहले आती थी ना चाबी, वही सेटअप मिलने वाला है। जो मारुति की टॉप एंड चाबी है वही सेटअप देखने के लिए मिलेगा। अब देखो सबसे पहले मैं वेरिएंट बता देता हूं दोनों के एक बार। यहाँ पर ये सिग्मा वेरिएंट है व्हाइट कलर के अंदर, और ग्रे कलर के अंदर भाई डेल्टा वेरिएंट है। अब बाहर एक्सटीरियर से कोई पहचान है या नहीं, तो भाई देखो यहाँ पर अगर बात करें तो व्हाइट कलर के अंदर आपको ORVM आपको ब्लैक दिखाई देंगे। ऐसे ऊपर की तरफ रूफ फेस दिखाई देंगी डेल्टा वेरिएंट में, सिग्मा वेरिएंट में नहीं देती हैं। तो ये बाहर का अंतर है। बाकी अब सबसे पहले प्राइसिंग वगैरह की बात कर लेते हैं। भाई देखो अगर सिग्मा वेरिएंट की बात करें तो सिग्मा वेरिएंट कॉस्ट करती है 11,42,000 रुपए एक्स शोरूम, और वहीं पर डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट कॉस्ट करेगा 12,53,000। मतलब आपको यहां से और यहां जाना है ना तो 1,11,000 रुपए सगुन के और चढ़ाने पड़ेंगे। गारंटी दे रहा हूं, यहां से अगर यहां जाना है तो सगुन के 1,11,000 देने ही देने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पावर ट्रेन की। तो यहां पर आपको 1.5 लीटर के 15C सीरीज का माइल्ड हाइब्रिड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो 101 bhp की पावर और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है, और दोनों ही गाड़ियां 21 के MPL का माइलेज निकाल देती हैं। अब बात करते हैं दोनों के फ्रंट से, और पूरे एक्सटीरियर में देखेंगे कहां पर क्या बदलाव मिलेगा। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर तो बहुत सारे फीचर डाउनग्रेड हुए हैं और इस गाड़ी के अंदर 4-5 फीचर अपग्रेड हुए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई यहाँ पर, और यहाँ से करते हैं शुरुआत। सबसे पहले इस जगह पर चेकआउट करो। यहाँ पर अगर बात करें तो इस तरीके से ये आपको इंडिकेटर दिखाई देंगे, बाई फंक्शनल है। अगर इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो आपको DRL दिखाई देने लगेंगे। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप हेडलाइट में मिल जाता है। सामने अगर ग्रिल की बात करें तो क्रोम और पियानो का बहुत सारा यूज दिखाई देगा। बीच में सुजुकी का लोगो दिख जाएगा, ये पूरा पियानो स्ट्रक्चर मिलता है। नीचे की तरफ रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये सिल्वर फिनिश के अंदर दिखाई देने वाली है। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस तरफ ग्रैंड विटारा के डेल्टा वेरिएंट के अंदर, और यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले देख लो इंडिकेटर भाई यहाँ भी ब्लिंक कर रहा है, सेम एज इट इज है। और यहाँ पर बात करें तो देखो बाई फंक्शनल है। इस तरीके से आपको जो है DRL भी इसके अंदर मिल जाएंगे। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। ये चेकआउट करो दोस्तों, यहाँ पर अब आपको DRL देखने लगे। अब दूर से देखोगे ना तो यहाँ पर इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पर आपके DRL ब्लिंक कर रहे हैं। ये सेटअप मिलने वाला है। अब हेडलैम्प कैसी मिलती है तो देखो प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है। भाई हेलोजन प्रोजेक्टर का सेटअप है ये एक तरीके से, मतलब यहाँ पर बल्ब लगा हुआ होगा, अंदर की तरफ पीली रोशनी फेंक रहा है। और सामने ग्रिल वगैरह की बात करें तो सेम एज इट इज वही ग्रिल मिलेगी जो आपको सिग्मा वेरिएंट में मिलती है। इस चीज में आपका कोई बदलाव नहीं देखने के लिए मिलता है। और नीचे जो स्किड प्लेट है ना वो भी सिल्वर टोन में मिलेगी। अगर यहाँ से दूर से देखें और बात करें ना तो दोनों गाड़ियों के फ्रंट फेसिया में रत्ती भर भी अंतर नहीं, कोई बदलाव नहीं। अब चलते हैं इन दोनों के टायर साइज की तरफ। सबसे पहले सिग्मा वेरिएंट का देखते हैं। यहाँ पर आपको मिलती है 215/60 R17 की प्रोफाइल। स्टील रिम और डिस्क ब्रेक आपको चारों ही व्हील्स में मिलते हैं। और वहीं साइड बाय साइड देखें डेल्टा वेरिएंट में तो सेम ही सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको 215/60 R17 की प्रोफाइल और फ्रंट में डिस्क ब्रेक और स्टील रिम का सेटअप मिलता है। थोड़ा सा ऊपर चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ सिग्मा वेरिएंट के अंदर कोई भी कलर ले लो आप, ORVM आपको ब्लैक फिनिश में मिलेंगे। हालांकि ये पियानो ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, उसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। बट यहाँ पर बात करें डेल्टा वेरिएंट में, यहाँ बॉडी कलर में मिलते हैं और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है। अब देखो पहले सिग्मा वेरिएंट में भी जो है ना बॉडी कलर में आते थे, बट ये फीचर जो है ना मतलब एक तरह से समझो डाउनग्रेड कर दिया, अब ब्लैक कलर में देने लगे। डोर हैंडल्स की बात करें सिग्मा वेरिएंट के अंदर मैट फिनिश में मिलते हैं और यहाँ पर रुक सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। बट यहाँ पर बात करें डेल्टा वेरिएंट में तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर में मिलते हैं, रुक सेंसर आपका यहाँ भी रहने वाला है। अब देखो पहले सिग्मा वेरिएंट के अंदर बॉडी कलर में मिलते थे बट अब नहीं मिलेंगे। बी पिलर यहाँ ब्लैक टेप्ड आउट मिलता था पहले, बट
अब डेल्टा में ही ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलेगा। ऐसे पीछे की तरफ आ जाते हैं, पेट्रोल टैंक दोनों की कैपेसिटी है 45 लीटर की। और पीछे देखते हैं पीछे क्या क्या बदलाव मिलेगा। तो आ जाते हैं यहाँ पर ये सिग्मा वेरिएंट और यहाँ पर ये डेल्टा वेरिएंट। अगर यहाँ पर देखें तो बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप रहने वाला है। ग्रैंड विटारा के इनिशियल्स दिखाई देंगे, सुजुकी का लोगो रहने वाला है। यहाँ पर नीचे बम्पर में बात करें तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, और यहाँ पर अगर देखें तो इस तरीके से स्किड प्लेट सिल्वर टोन में दिखाई देती है। यहाँ पर अगर देखें तो ये देखो इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, रिवर्स लैंप और इनबिल्ट आपको रिफ्लेक्टर दिखाई देंगे। ये सेटअप रहने वाला है। और अगर ग्रैंड विटारा के डेल्टा वेरिएंट की तरफ आते हैं, कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल हूबहू एक जैसा ही सेटअप देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप चेकआउट करो, ये देखो यहाँ पर आपको डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप, ऊपर शार्पफिन एंटीना, जो उसके अंदर मिल रहा है सेम इसके अंदर मिल रहा है। यहाँ सुजुकी का लोगो, ग्रैंड विटारा के इनिशियल्स दिखाई देंगे। बाकी यहाँ पर चेकआउट करें तो ये देखो इंडिकेटर, रिवर्स लैंप और यहाँ पर इनबिल्ट रिफ्लेक्टर और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ भी मिलेंगे। साथ में नीचे की स्किड प्लेट जो है वो सिल्वर टोन में मिलेगी। बट दूर से तो नहीं पता चलेगा, बट एक अंतर है, यहाँ पर जब आते हैं तो नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको दिखाई देता है। भाई यहाँ पर एक सेफ्टी फीचर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। अब दोनों के टेलगेट ओपन कर लेते हैं, कहाँ क्या अंतर मिलता है वो चेकआउट कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और ऐसे ही इसका भी ओपन कर देते हैं। देखो दोनों के मैंने टेलगेट ओपन कर दिए हैं, थोड़ा सा दूर से चेकआउट कर लो। इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पर बात करें सिग्मा वेरिएंट में तो देखो पार्सल ट्रे तो नहीं मिलती है यहाँ पर। और यहाँ पर ये व्हील कवर्स रखे हुए हैं, इस तरीके के व्हील कवर्स आते हैं। पीछे वाली सीट जो है वो 60-40 के ऑप्शन के साथ में रहने वाली है। तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो मिलती है। बूट कैपेसिटी की बात करूँ तो 373 लीटर की बूट कैपेसिटी मिलती है। साथ में एक डाउनग्रेड फीचर और हो गया दोस्तों, यहाँ पर स्पेयर व्हील गायब हो गया भाई, गायब हो गया स्पेयर व्हील। और यहाँ पर चेकआउट करो, ये पंचर इन्फ्लेटर या टायर रिपेयर किट आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप अब आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर प्रॉपर फिनिश मिल जाती है और सेम ही सेटअप आपको यहाँ पर मिलेगा डेल्टा वेरिएंट के अंदर। बट 2-3 चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं। एक पार्सल ट्रे आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, यहाँ पर 12V का पोर्ट और यहाँ पर ये बूट लाइट एक्स्ट्रा मिल जाती है। बट यार यहाँ भी आपका स्पेयर व्हील गायब हो गया स्पेयर व्हील यहाँ से भी। भाई देखो यहाँ भी आपको टायर इन्फ्लेटर और यहाँ पर ये सॉल्यूशन मिल जाता है। पंचर वंचर हो जाए तो भाई बन जाओ पंचर वाले आप। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी प्रॉपर फिनिश यहाँ भी देखने के लिए मिलती है। इसे भी कर दूंगा बंद और अब इसे भी कर दूंगा बंद, फिर दिखाता हूँ आपको और क्या कुछ मिलेगा। देखो अगर नीचे की तरफ देखें ग्राउंड क्लियरेंस, तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 210 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। ये चीज़ भाई सेम रहने वाली है दोनों गाड़ियों के अंदर। अब बात करते हैं दोनों के ड्राइवर कैबिन से, वहाँ क्या कुछ मिलेगा। बट पहले डोर ट्रिम्स की शुरुआत करते हैं। डोर ओपन करते हैं इस तरीके से और यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले चेकआउट कर लो। डोर पे जो ट्रिम्स है ना, उनमें भाई पहले से तो बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन यहाँ पर देखो चॉकलेट ब्राउन कलर, ये ब्लैक टेक्सचर और यहाँ पर ये आर्मरेस्ट फैब्रिक कुशनिंग के साथ, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का बटन है। बट फोल्डेबल का बटन पहले आता था, लेकिन अब अपग्रेड के बाद नहीं मिलेगा आपको। साथ में डोर हैंडल्स की बात करें तो ये भी क्रोम में आते थे, अब मैट फिनिश में मिलेंगे। बाकी ये सिल्वर टोन में मिल जाता है। नीचे की तरफ मैप पॉकेट और यहाँ पर एक बॉटल होल्डर मिलेगा। पहले भाई सिग्मा वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम तो नहीं आता था, बट स्पीकर आते थे, वो स्पीकर भी अब आपको नहीं मिलेंगे। ये डाउनग्रेड वाले फीचर हैं दोस्तों। बाकी अगर यहाँ पर देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। यहाँ पर आपको फैब्रिक कुशनिंग देखने के लिए मिलती है। फिर से एक और फीचर डाउनग्रेड दोस्तों, यहाँ पर ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आता था, अब वो भी नहीं मिलेगा। अब क्या ही करें दोस्तों, वो भी नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ देखो तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल और यहाँ पर बोनेट और फ्यूल लिड ओपन करने के लीवर मिल जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर यहाँ हेडलाइट लेवलर और पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको मिल जाता है। अब एक चीज ज्यादा मिली है, वो क्या है ज्यादा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे SRS एयरबैग। अब ये दोनों गाड़ियों में, मतलब जो अपडेट आ रहे हैं ग्रैंड विटारा के, उन सब में देखने के लिए मिलेंगे। अब आ जाते हैं भाई डेल्टा वेरिएंट के अंदर, यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलता है वो चेकआउट करते हैं। अब बात करते हैं भाई डेल्टा वेरिएंट में, तो डोर हैंडल बॉडी कलर में मिल गए, रुक सेंसर भी मिल गया और डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर चेकआउट करो दोस्तों, सेम सेटअप मिल रहा है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह उसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव कहाँ है, चेकआउट करो यहाँ से। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में ये बटन एक्स्ट्रा मिल गया जी फोल्डेबल का। हैंडल्स वहाँ पर मैट में मिलते हैं, यहाँ आपको क्रोम में मिलते हैं। नीचे की तरफ ये स्पेस मैप पॉकेट का और यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर। इसके अंदर आपको चारों ही डोर के अंदर 4 स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं, 7
इंच के म्यूजिक सिस्टम के साथ में। अब सीट्स की बातें करें तो देखो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। सीटिंग में फैब्रिक की बात करें तो सेम फैब्रिक मिलने वाला है, दोनों गाड़ियों में कोई अंतर नहीं। बट एक चीज और एक्स्ट्रा मिल गई, यहाँ पर आपको सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन और एक्स्ट्रा मिल गया, और नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल आपको दिखाई देगा। साथ में यहाँ से आपको जो है बोनट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन और यहाँ पर हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। ये सेटअप आपको मिलने लगा भाई। अब एक काम करते हैं, ग्रैंड विटारा के ड्राइवर केबिन में बैठते हैं और वहां पर देखते हैं और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। आ जाते हैं यहाँ पर और बात करते हैं ड्राइवर केबिन में। अब देखो अंदर बैठते हैं, डोर ट्रिम्स वगैरह में दिखाई चुका आपको, और यहाँ पर चेकआउट करो। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो, इस तरीके का मिलेगा भाई। पहले भी सेम मिल रहा था और अब भी सेम मिलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है कंपनी ने। यहाँ पर टैकोमीटर और यहाँ पर आपको टेम्परेचर, और इस तरफ बात करें तो स्पीडोमीटर और यहाँ पर आपको नीचे फ्यूल गेज। बाकी बीच में एमआईडी मिल जाती है, इसे यहाँ से आप टॉगल कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ से आप ट्रिप वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इस तरफ, यहाँ पर वाइपर का स्टॉक मिलेगा और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन न डेल्टा में मिलता है न सिग्मा में मिलता है। यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पे बात करें तो फिर से एक डाउनग्रेड फीचर और दे दिया, मतलब डाउनग्रेड कर दिया। मतलब यहाँ पर पहले स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आते थे जिसमें वॉल्यूम अप डाउन करने का और साथ में मोड बोर्ड का बटन था। ठीक है, जब भी आप म्यूजिक सिस्टम लगवाओगे कपलर जुड़वाते और वो काम करने लगते, बट अब वो फीचर भी चला गया यहाँ से, या वो बटन्स वगैरह वो जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल थे वो भी खत्म कर दिए। बाकी सादा सिंपल स्टीयरिंग कर दिया आपका, बीच में वो सुजुकी का लोगो तो है ही। अब स्टीयरिंग में बात करें तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक पहले भी मिलता था और अब भी आपको मिलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। इस बात में थोड़ी सी गनीमत छोड़ दी। यहाँ पर आ जाते हैं, ये तो पहले भी नहीं मिलता था। 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो डेल्टा में मिलता है वो इसके अंदर नहीं मिलता है, यहाँ आपको लगवाना पड़ता है। नीचे की तरफ देखें, एसी वेंट का डिजाइन देख लो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये हिजार्ड बटन मिल जाएगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पहले भी मिलता था, अब भी मिलेगा। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, और नीचे की तरफ आपको 12V का पोर्ट मिलता है और कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ एक स्पेस देखने के लिए मिलता है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पर आपको पार्किंग ब्रेक मैनुअली ऑपरेटेड मिलता है। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, की फॉब रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर बात करें आर्मरेस्ट स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में मिलता है। ऊपर लेदर का ट्रीटमेंट दिया गया है और ये सॉफ्ट वाला लेदर है, पीयू लेदर जो सस्ता वाला आता है। उसके बाद अंदर की तरफ देखें, ग्लोब बॉक्स में मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो कितना स्पेस है। यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो आप चेकआउट कर सकते हो। बस डोर हैंडल जो है वो क्रोम के बजाय आप मैट फिनिश में मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखें तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर ये सेटअप मिलने वाला है। ग्लोब बॉक्स ठीक ठाक है, 2-3 तरह का पैटर्न मिल जाता है। ये ब्लैक, यहाँ सिल्वर और यहाँ चॉकलेट ब्राउन, फिर से ब्लैक। ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर आप ग्रैब हैंडल चेकआउट कर लो। सनसेट वैनिटी मिरर पहले आता था, अब नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें मैनुअल डिमिंग IRVM लाइट हेलोजन सेटअप के साथ माइक लगाने की जगह मिल जाएगी और ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर मिल जाएगा। ये फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है सिग्मा वेरिएंट का। ठीक है, अब सेफ्टी की बात करें तो वहाँ डेफिनेटली थोड़ा सा अपडेट हुआ है। 4 एयर बैग और एक्स्ट्रा मिलेंगे अब आपको, तो टोटल 6 एयर बैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा एज अ सेफ्टी। अब आ जाते हैं भाई निकल के बाहर और डेल्टा वेरिएंट में चलते हैं। वहां पर क्या ज्यादा मिलेगा अगर आप 1,11,000 रुपए देना भी चाहो तो आ जाते हैं इस तरफ और डेल्टा वेरिएंट में कर लेते हैं बातें। डोर कर लिया ओपन, डोर ट्रिम्स वगैरह में सब कुछ दिखा चुका था। अब आ जाते हैं सीधे यहां पर और स्टीयरिंग व्हील लॉक हो गया भाई। यहां देखो भाई, यहां पर आपको एक थोड़ा सा बदलाव दिखाई देगा। अब बदलाव कब दिखाई देगा, मैं इसे देखता हूं जूम करके, जब दिखाई देगा। अब देखो मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूं और जूम करने के बाद टैकोमीटर के साइड में लेके जाता हूं, यहां पर इस पोजीशन पे। आप ध्यान रखना जहां पे ये पोजीशन है ना सुई की, जस्ट यहां पर एक इंडिकेशन आएगा, उस इंडिकेशन का ध्यान रखना। मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूं गाड़ी, अब चेक करो। देखा दोस्तों, ये त्रिशूल सा जो आ गया मतलब TPMS। दोबारा चेकआउट करो दोस्तों, दोबारा दिखाता हूं। यहां पर देखो ये जो त्रिशूल सा आ गया मतलब T से त्रिशूल और T से TPMS। अब इस गाड़ी में आपको मतलब डेल्टा वेरिएंट में TPMS मिलने लगा है सेफ्टी वाइज। पहले नहीं मिलता था दोस्तों, ये एक अपडेटेड फीचर है, अपग्रेड फीचर है, और ये सिग्मा वेरिएंट में भी नहीं मिलता है। ये चीज ध्यान रखना। बाकी पूरा सेटअप एज इट इज मिलता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर आपको टैकोमीटर, टेम्परेचर, यहाँ स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, बीच में MID और टॉगल करने की ये डंडी। ठीक है, ये सेम ही मिलती है। बाकी यहाँ पर देखें तो वाइपर का स्टॉक और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। स्टीयरिंग व्हील
देखें तो यहाँ भी सेम मिल रहा है, बस यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बट कंट्रोल्स भी बड़े बढ़िया मिलते हैं। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल, यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल, यहाँ टेलीफोनिक कंट्रोल्स, सेम ही सेटअप रहने वाला है। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक, सेम सेटअप। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों इसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट आ जाते हैं यहाँ पर आपको 1,11,000 रुपए की दक्षिणा में ये भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यहाँ पर 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये जो गार्निशिंग है ये पियानो ब्लैक में मिलती है। साथ में बात करें तो यहाँ पर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले का सेटअप, साथ में 4 स्पीकर मिल जाते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। क्वालिटी चेकआउट कर लो, इस तरह की मिलने वाली है। ये सेटअप रहने वाला है। यहाँ पर आपको डिसेंट गाइडिंग लाइन वगैरह दिख जाएंगी। देखो ये भाई भी दिखा रहे होंगे हाथ, तो ये सेटअप आपका रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर चेकआउट करो। वेंट्स आपको यहाँ मिलेंगे एसी के, यहाँ हेजार्ड बटन, यहाँ भी आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप। नीचे एक चार्जिंग पोर्ट बढ़ गया दोस्तों, यहाँ 12V के साथ साथ आपको ये भी मिल रहा है, मतलब टाइप ए चार्जिंग पोर्ट भी मिल रहा है। बाकी स्पेस वैसा ही रहने वाला है। यहाँ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर और की फॉब रखने का स्पेस मिल जाता है। बाकी सेम आर्मरेस्ट आपको मिलेगा स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में। मेरे हाथ के हिसाब से स्पेस देख लो, सेम ही स्पेस आपको मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें, बिल्कुल सेम मिलती है। ऐसे डैशबोर्ड की ट्रिम बिल्कुल सेम मिलती है भाई, कोई बदलाव नहीं। बदलाव कहाँ है तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ग्रैब हैंडल और बदलाव वाला पन्ना खुल गया भाई, ये देखो। यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर भी मिलेंगे भाई इस तरीके से सनसेट के अंदर। साथ में मैनुअल डिमिंग IRBM ये देख सकते हो। माइक भी मिल जाएगा भाई यहाँ इस बार। और यहाँ पर भी आपको देखो भाई, यहाँ टिकट होल्डर नहीं मिलेगा, यहाँ भी वैनिटी मिरर मिलेगा ड्राइवर साइड में भी। तो ये सेटअप मिलता है। अब देखो वहाँ सिग्मा वेरिएंट से कंपेयर करें तो क्या क्या बढ़ा हुआ मिल गया। डोर से शुरुआत करते हैं। डोर हैंडल क्रोम में मिल गए। यहाँ पर ये बटन एक्स्ट्रा मिल गया, मतलब फोल्ड करने का। ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल गया एक्स्ट्रा। यहाँ पर ये सारे कंट्रोल्स आपको एक्स्ट्रा मिल गए। देखो यहाँ पर ये क्रूज कंट्रोल मिल गया, ऑडियो टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल गए। हाँ जी, इसमें भी टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन मिलते हैं, ये मैं बताना भूल गया था, देख लो। उसके बाद TPMS भी आपको एक्स्ट्रा मिल गया। म्यूजिक सिस्टम एक्स्ट्रा मिल गया, 4 स्पीकर के साथ में रिवर्स पार्किंग कैमरा एक्स्ट्रा मिल गया। नीचे की तरफ एक चार्जिंग पोर्ट एक्स्ट्रा मिल गया और साथ में ये वैनिटी मिरर्स आपको एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये सारी चीजें जो है ना सिग्मा वेरिएंट से आपको इस वेरिएंट में ज्यादा मिली। अब दोनों गाड़ियों की जो सेकंड रो है ना उसे चेकआउट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं भाई सिग्मा वेरिएंट के अंदर और रियर सीट चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले डोर हैंडल, बड़े अजीब से लग रहे हैं यार, क्या ही कहते हैं। यहाँ देखो ये डोर हैंडल इस तरीके से, अंदर वाले भी ब्लैक बाहर वाले भी ब्लैक। पहले अंदर वाले क्रोम में आते थे और बाहर वाले बॉडी कलर में आते थे, पर दोनों पे ही जमाल गोटा लगा दिया भाई ब्लैक कलर का। बाकी यहाँ पर ट्रिम्स वगैरह चेक कर लो, इस तरीके के मिलते हैं। स्पीकर मिलता नहीं है, यहाँ पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है। पीछे वाली सीट देखें तो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60/40 का ऑप्शन, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, बीच में आर्मरेस्ट मिल जाएगा इस तरीके से। 2 कप होल्डर के साथ में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाएंगे। और यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर देखो पीछे की तरफ आपको पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे यहाँ पर बात करें तो ये ग्रैब हैंडल, साथ में ये लाइट मिल जाती है। और यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में और साथ में लाइट मिल जाती है। ये सेटअप पीछे का मिलने वाला है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो चेकआउट कर लो, इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। अब आ जाते हैं भाई डेल्टा वेरिएंट के अंदर, और डेल्टा वेरिएंट में दिखाता हूँ और क्या एक्स्ट्रा मिलता है। आ जाते हैं यहाँ पर, ये भाई डेल्टा वेरिएंट मतलब जो पहले सिग्मा आता था अब उसको डेल्टा बना दिया है ऐसा लग रहा है, और सिग्मा को डाउनग्रेड कर दिया है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये डोर हैंडल चेकआउट कर लो, पावर विंडो का ऑप्शन, ये फैब्रिक कुशनिंग, यहाँ बॉटल होल्डर, एक स्पीकर आपको यहाँ मिल जाएगा। इस वेरिएंट में तो स्पीकर मिलते ही हैं। साथ में यहाँ तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, बीच में आर्म रेस्ट, 60/40 का ऑप्शन, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, ये सब कुछ आपको जो उसमें मिल रहा है वो सब कुछ इसमें दिखाई देगा। बट इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है, और वो क्या है भाई, पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए वेंट तो मिलते ही हैं, लेकिन नीचे की तरफ आपको 2 टाइप सी पोर्ट और देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई ये चेक करो, ये है स्पेशल चीज और बढ़िया चीज, अल्टीमेट। भाई इस चीज के लिए एप्रिशिएट करना पड़ेगा, टाइप सी पोर्ट देना शुरू कर दिया। पहले भी देते थे, पहले एक देते थे। बाकी यहाँ पर ग्रैब हैंडल और ये लाइट हेलोजन सेटअप के साथ, और यहाँ पर ग्रैब हैंडल कोटोक के साथ में और ये लाइट मिलती है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो ये चेकआउट करो, ये भाई पीछे का डैशबोर्ड रहने वाला है। अब आ जाता हूँ बाहर। भाई बहुत लंबी वीडियो बनती है, जो कंपैरिजन वीडियो होती है ना बहुत लंबी बनती है और बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। दोनों का इंजन भी खोल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ अंदर क्या मिलेगा। और आ जाते हैं यहाँ पर, बोनट कर लेते हैं ओपन दोस्तों। अब बात करते हैं, देखो अगर इंजन या कहें तो बोनट के नीचे इंजन का जो सेटअप है उसमें कोई बदलाव नहीं है। दोनों गाड़ियों में जैसे पहले आता था सेम ही सेटअप मिलेगा। इंजन में कोई भी तब्दीली नहीं की गई, ना कोई बदलाव किया गया है, और दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम सेटअप मिलता है। एक बार निगाह डाल लो यहाँ पर,
बैटरी आपको यहाँ मिलती है, कूलेंट यहाँ पर मिलता है, वॉशर आपको यहाँ फिल करना है, ब्रेक ऑयल यहाँ मिल जाता है। अंदर जो है प्रॉपर इंसुलेशन आपको दिखाई देगा, ऐसे बोनेट के नीचे भी प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। सेम सेटअप मिलता है दोनों गाड़ियों में, यहाँ भी आप एक बार चेकआउट कर लो, पूरा सेटअप एज इट इज मिलने वाला है, कोई रत्ती भर का भी अंतर नहीं है। बाकी मैं इसे कर देता हूँ बंद और फिर करते हैं फाइनल बातें। तो देखो भाई, ये थी आज दोनों हमारे पास, सिग्मा वेरिएंट और ये था डेल्टा वेरिएंट। ठीक है, अगर आप डेल्टा की तरफ जाते हो तो आपको 1,11,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, पर क्या कुछ ज़्यादा मिल गया उस बात को कर लेते हैं। देखो, अगर डेल्टा की तरफ जाओगे तो आपको सबसे पहले डोर हैंडल्स एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे, साथ में ORVM एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे। एक्स्ट्रा का मतलब है बॉडी कलर में देखने के लिए मिलेंगे। बी पिलर भी ब्लैक टेप आउट देखने के लिए मिलेगा। साथ में अब अंदर की तरफ बात करते हैं तो देखो, अंदर जो है डेल्टा वेरिएंट के अंदर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल का ऑप्शन, TPMS एक्स्ट्रा मिल जाएगा, म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, 4 स्पीकर मिल जाएंगे और सनसेट के अंदर जो है आपको वैनिटी मिरर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, साथ में पीछे की तरफ रियर सीट पे जो है 2 टाइप सी पोर्ट और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। लेकिन अगर बूट की बात करें, वहां पर पार्सल ट्रे एक्स्ट्रा मिल जाएगी, बूट लाइट एक्स्ट्रा मिल जाएगी और 12V का पोर्ट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये सारी चीजें मिलेंगी। बट इन दोनों गाड़ियों में आपको कौन सी लेनी चाहिए? क्या ये 1 लाख रुपए या 1,11,000 रुपये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं? तो देखो, पहले जो सिग्मा वेरिएंट आता था, मैं डेफिनेटली कह सकता था उससे कंपेयर करते तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी था। बट आज के टाइम में जब ये अपडेट हो चुके हैं दोनों वेरिएंट, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आपको डेल्टा वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए। 1 लाख रुपए का वजन पड़ेगा आपकी जेब पे, पर वो वैल्यू फॉर मनी है भाई। 1 लाख रुपए आप भले ही ज़्यादा दोगे, पर बहुत वर्थ इट रहेंगे आपको इस गाड़ी के साथ जाने में। तो मेरा कंक्लूजन यही है कि मेरी तरफ से आपको डेल्टा वेरिएंट को चूज करना चाहिए, क्योंकि अब सिग्मा वेरिएंट वो सिग्मा नहीं रहा। सिग्मा के साथ अत्याचार हो गया और ऑडियंस के साथ भी अत्याचार हो गया। जो सिग्मा वेरिएंट प्लान करे बैठे थे, अब उनको जो है वो सिग्मा नहीं मिलेगा जिस सिग्मा की उन्होंने उम्मीद की थी। बेस और सेकंड बेस के अंदर यही सारे डिफरेंस थे, एक एक करके हाथ लगा के बारीकी से बताए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बड़ा पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा। बट अब आखिरी चीज़ और रह गई, उसे मुझे अभी ध्यान आया है, वारंटी 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की दोनों गाड़ियों के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। आप बताइए अब आपको ये वीडियो कैसी लगी? कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें लिख देना। दोनों में से किसी भी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।